चलिए, आज के इस विस्तृत विश्लेषण की शुरुआत करते हैं क्योंकि आज का हमारा मिशन है अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच जो ये तेजी से तनाव बढ़ रहा है ना, उसके अहम पहलुओं को समझना। हमारे पास जो स्रोत हैं उनके आधार पर हम इस कूटनीतिक गतिरोध की तह तक जाएंगे। मतलब सोचिए, दुनिया का एक बेहद ताकतवर नेता सोशल मीडिया पर गालियां दे रहा है। बिल्कुल। और ये स्थिति मतलब कूटनीतिक इतिहास में सचमुच अभूतपूर्व है। अगर हम पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की रणनीति देखें तो ये सीधे तौर पर उनकी मैडमैन थ्योरी या कहें तो खुद को बिल्कुल अप्रत्याशित दिखाने वाली थ्योरी का हिस्सा है। हाँ, वो थ्योरी जिसमें खुद को इतना पागल दिखाना होता है कि सामने वाला डर कर पीछे हट जाए। बिल्कुल। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर पहले 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया और फिर अचानक 24 घंटे और जोड़ दिए। वही तो, 24 घंटे जोड़कर मंगलवार को बाकायदा पावर प्लांट डे घोषित कर दिया। और भाषा तो देखिए, मतलब उन्होंने ईरान के लिए क्रेजी बी और एफ वर्ड जैसे अपशब्दों का इस्तेमाल किया। हाँ, और इसी के बाद गार्जियन और CNN जैसे बड़े मीडिया संस्थानों ने उन्हें अनहिंज्ड मैडमैन यानी बिल्कुल पागल कहना शुरू कर दिया है। लेकिन मुझे तो ईरान का रवैया और भी हैरान करता है। ट्रंप इतना गुस्सा दिखा रहा है और ईरान मजे ले रहा है। उन्होंने व्यंग्य में कह दिया कि हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य की चाबी वो गमले के नीचे रखकर भूल गए। देखिए, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये केवल एक मजाक नहीं था, इसके पीछे एक बहुत बड़ी आर्थिक रणनीति है। ईरान ने साफ तौर पर लाल सागर के बाब अल मंडेब रास्ते को ब्लॉक करने की धमकी दी है। बाप रे, अगर ऐसा होता तो वैश्विक व्यापार का क्या होगा? वही तो मैं कह रही हूँ। अगर ये रास्ता ब्लॉक होता है तो यूरोप जाने वाले जहाजों को पूरा अफ्रीका पार करके केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाना पड़ेगा। मतलब यात्रा में 9 से 11 दिन और जुड़ जाएंगे। जी, और लगभग 3,500 समुद्री मील का सफर बढ़ जाएगा, जिससे पूरी दुनिया का व्यापार पूरी तरह चरमरा जाएगा। ये तो महंगाई का सीधा ब्लूप्रिंट है। लेकिन क्या ये सिर्फ खोखली धमकियां हैं या फिर कुछ गंभीर भी हैं? क्योंकि मोज़्तबा खामेनी का इतने लंबे समय बाद वॉर रूम में दिखाई देना कुछ और ही इशारा कर रहा है। हाँ, वो बहुत ही गंभीर संकेत है। सूत्रों के अनुसार वो इजराइल के डिमोना न्यूक्लियर रिएक्टर पर हमले की योजना बना रहे हैं। डिमोना वही जो नेगेव रेगिस्तान में है ना? बिल्कुल वही। इजराइल ने इसे नेगेव रेगिस्तान में स्थापित किया था और 1986 में संडे टाइम्स ने खुलासा किया था कि इजराइल के पास लगभग 200 परमाणु बम है। ओहो। और अगर हम इसे IAEA चीफ राफेल ग्रॉसी के उस बयान से जोड़ें जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान भी इस फहान में 70 से 90% तक यूरेनियम एनरिचमेंट कर सकता है, जो कि मिलिट्री ग्रेड के बहुत करीब है, तो आप समझ सकते हैं कि व्यापारिक संकट से निकलकर अचानक एक परमाणु खतरे में कैसे बदल गया है। ये सच में डराने वाला है। लेकिन एक बात जो मुझे सबसे अजीब लगी वो है इस युद्ध में तकनीक का इस्तेमाल। अमेरिका ने तेहरान की शरीफ यूनिवर्सिटी पर हमला किया, जिसे ईरान का MIT कहा जाता है। हाँ, किसी सैन्य अड्डे पर नहीं बल्कि एक शैक्षणिक संस्थान पर। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो शरीफ यूनिवर्सिटी पर हमला इसीलिए हुआ क्योंकि आधुनिक युद्ध अब हथियारों से ज्यादा तकनीक से लड़े जा रहे हैं। माना जाता है कि वहीं के इंजीनियरों ने रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए ऐसी तकनीक बनाई थी जिसने अमेरिकी F-15 फाइटर जेट को मार गिराया था। मतलब प्रयोगशालाओं में बैठा ज्ञान अब सबसे घातक हथियार है। तो क्या इस विनाश को रोकने के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है? पर्दे के पीछे बहुत बेचैन कर देने वाली जद्दोजहद चल रही है। पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र मिलकर 45 दिनों के सीज फायर के लिए कोशिश कर रहे हैं, जिसे इस्लामाबाद अकॉर्ड कहा जा रहा है, राइट? जी, ये कोई सामान्य शांति वार्ता नहीं है बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था और भविष्य की तकनीक पर जो सीधा प्रहार हो रहा है उसे रोकने की कोशिश है। बिल्कुल सही कहा आपने। खैर, इस पूरी चर्चा के अंत में सोचने के लिए एक बड़ा सवाल ये उठता है कि यदि मिसाइलों या सेना की जगह भविष्य का ये पूरा युद्ध साइबर हमलों के माध्यम से लड़ा जाए, मतलब बिना एक भी गोली चलाए। हाँ, बिना एक गोली चलाए, जहां परमाणु रिएक्टरों और व्यापारिक मार्गों को बस हैक कर लिया जाए, तो क्या हमारी दुनिया इस अदृश्य युद्ध के लिए तैयार है? ये सच में सोचने वाली बात है।